मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस मुल्क का जो बादशाह बनेगा, वजीर आजम बनेगा, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही बनेंगे। अच्छा, वो नाम दे देता हूँ जिनके यहाँ ज्यादा, बता दो, जिनके यहाँ ज्यादा बेटियां होती हैं। ऐसे नाम है जो बेऔलाद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैयद शहरियार। तो आज मैं जिस शख्सियत से बात करने वाला हूँ, अमलियात की दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्हें लोग जानते हैं। ना सिर्फ टिकटॉक पर, ना सिर्फ इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी इनके हज़ारों बल्कि लाखों फॉलोअर्स हैं। तो आइए आज हम इनसे अमलियात के हवाले से, नूरानियत के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करें। कैसे हैं? कैसे मिजाज हैं आजकल? कैसा चल रहा है? जिंदगी कैसी चल रही है? जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। जब सबकी जिंदगी अच्छी चलेगी तो हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी। अगर दूसरों की जिंदगी ठीक नहीं है तो फिर हमारी भी जिंदगी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन रूहानियत का मकसद तल्लक यही होता है, ये बातन से जोड़ा जाता है। यानी एक इंसान आया, उसका रूह खुश नहीं है, उसकी तबीयत खुश नहीं है, तो फिर हम भी खुश नहीं होते जब तक वो खुश नहीं होता। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मैं कि शुरू से ये कहा जाता है कि इंसान के सितारे का ताल्लुक उसकी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश से होता है। तो आप ये बात कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से नहीं होता, सितारे का ताल्लुक इंसान के नाम से होता है। तो इस बारे में आप थोड़ी सी तफसीलन गुफ्तगू करें और इन्हें बताएं कि आपके पास इस बात की क्या दलील है। ठीक हो गया। असल में जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो ना तो इंसान की पहचान होती है, ना इंसान की शोहरत होती है, और ना इंसान कोई भी बंदा जो होता है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से शोहरत पाता है। हमेशा उसका नाम ही शोहरत होती है। जैसे मैं सबसे पहले कुरान से हवाला दे देता हूँ, सूरह मरियम है। अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहा है, ईसा अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दो, आपके बाद एक रसूल आएगा और उसका नाम होएगा अहमद। ये कुरान में है, सूरह मरियम में है। अच्छा, जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आमद लाए, और ये सवाल भी आपका बहुत अच्छा है, रबीउल अव्वल का महीना है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और हमारी बात भी इसके ऊपर होगी। क्या बात है, ये होती है नज़ूल अल्लाह पाक की तरफ से जो आपने सवाल रखा। अच्छा, जैसे ही जमीन पे आए तो अल्लाह पाक ने फौरन नाम मुहम्मद रख दिया। यानी अल्लाह पाक ने नाम को चेंज कर दिया। तमाम रुसल को, तमाम अंबिया कराम को जो खुशखबरियां मिली हैं, तारफ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कराया गया, वो अहमद नाम से ही कराया गया। लेकिन जब जमीन पे आए तो उसका नाम हो गया आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जब पहचान, शोहरत आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुई थी वो नाम से हुई है। आज भी देख लें, ये 12 रबीउल अव्वल को जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मनाई जा रही है, इसमें सब मुतफिक नहीं है। कोई 17 को चले जाते हैं, कोई 12 को चले जाते हैं और इसमें पाते हैं कि जी ये 12 वफात है। ये इसीलिए डेट ऑफ बर्थ से शोहरत मिलती नहीं, तनाजा खड़ा हो जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, नाम से क्या होता है। जैसे मेरे सब फॉलोअर जानते हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप सबको पता है, मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है। बिल्कुल नहीं पता, मानी पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने वीडियो लगा दी थी, इस मुल्क का जो बादशाह बनेगा, वजीर आजम बनेगा, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही बनेंगे। उसके ऊपर फिर तनाज़ा खड़ा हुआ, नहीं का साहब इमरान खान साहब बनेंगे, नवाज शरीफ साहब बनेंगे, लेकिन हुआ वही जो मैंने नाम से उनका सिलेक्ट किया था। जो सितारों की चाल, उनकी मैं परवाज, ताकतें, पावरें, जब उनके हक में पावर ज्यादा मजबूत हुई तो मैंने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम बने थे। आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल में इंसान की जो, देखिए एक और बात मैं करता चलो, 10-20 आप एक कमरे के अंदर या एक जगह पे बंदे खड़े हो गए, उनमें से किसी की डेट ऑफ बर्थ से पुकारा जाएगा, आवाज लगाई जाएगी, तो वो कोई भी बंदा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जैसे ही उनमें से किसी एक का नाम लेके आवाज लगाई जाएगी, वही बंदा जिसको आप पुकारेंगे वो फौरन वापस पलटेगा। बिल्कुल। यानी पहचान और इंसान की जो कामयाबियां, तरक्कियां हैं, वो उनके नाम से ही है। नाम ही शोहरत देता है, नाम ही गिराता है, नाम ही गरीब करता है और नाम ही परवाज पे ले जाके बादशाह बना देता है।
जी, बिल्कुल ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी के हालात ठीक नहीं हैं, अगर कोई बड़ी परेशानियों में घिरा हुआ है और तकलीफ में है, तो उसे कहा जाता है कि आप अपना नाम बदल लें। हाँ, तो फिर आपकी जबरदस्त ज़िंदगी, होता और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाती हैं, बेशक। उसके सिर्फ कारोबार शोहरत में। नहीं होती, सिर्फ जी, दौलत नहीं आती, जी, जिसका बीमारी चली जाती है। यानी एक नाम ही ऐसे नाम है मेरे पास है। देखो वो नामों से मैं नाम दे देता हूँ, उनके यहाँ औलाद नहीं होती। अच्छा वो नाम दे देता हूँ कौन जिनके से? यहाँ ज्यादा, बता जी, दो, जिनके यहाँ ज्यादा बेटियां होती हैं, यानी अच्छा, उन नाम के यहाँ उन्हीं बेटियां ज्यादा। अच्छा ऐसे नाम है जो बेऔलाद रहेंगे। अच्छा ऐसे नाम हैं, मैं अक्सर जो सुबह वीडियो लगाता हूँ आज का दिन कैसा गुजरेगा, मैं बार बार कहता हूँ जी आपके कंधे भारी रहते हैं, सर भारी रहता है। मेरे पास गैब तो है नहीं, गैब तो अल्लाह पाक के पास है। मैं सितारों से पता चल जाता अगर ये इस सितारे से मुतल्लक है, इसका तल्लुक इस सितारे से है, तो ये बीमार है, ये सुस्त है। ठीक हो गया। यानी नाम के अरूफ ही हमें बताते हैं। और अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बड़ी दौलत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो जो दौर चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, जिसमें तरक्की है, वो ही नाम होगा तो आप कामयाब हो जाएंगे, वरना कुछ भी डेट ऑफ बर्थ का तल्लुक नहीं है। और मैं अपने तमाम फॉलोवरों को कहूंगा, और एंड करते हैं वीडियो को, एक सवाल फिर आगे हम चलेंगे और सवाल ले लेंगे। एक बात याद रखना, आपका नाम जो भी है, लेकिन अगर आप नफ्सियाती तौर पे आप उलझे हुए हो, डबल माइंड हो, और आपको ये नहीं पता मेरा टारगेट कौन सा है, मेरी मंजिल कौन सी है, तो आपका बादशाह वाला नाम भी आपको कमजोर बनाएगा, गरीब बनाएगा और बुज़दिल बना देगा। और आपका नाम जितना भी नीचे है, आप अपने आप को बुलंद करें, खुद को ऊपर लेके जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे यकीन करें। अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं, और अल्लाह के सिवा कोई आपकी पुकार सुनने वाला नहीं। ये आपकी आवाज होगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक वही आपका नाम बुलंद कर दे। सर दूसरा सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एड्स चल रहे होते हैं, दीवारों पे लिखा होता है कि महबूब आपके कदमों में हाजिर हो जाएगा। इसकी क्या हकीकत है, इसका पस मंज़र क्या है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी बात और बहुत जबरदस्त सवाल है। सबसे पहले दुनिया के अंदर चाहे जितना भी कोई इंसान इज्जत वाला, उसको महबूब कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लक़ब है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। कोई दुनिया में नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आए तो फिर उसको महबूब कह सकते, अगर छोटा है तो वो महबूब नहीं हो सकता। इश्क और महबूब कहने, हर एक को ये आशिक भी नहीं कहना चाहिए, ये होती है मोहब्बत। सही। एक होता है इंसान के अंदर शैतानी वसवसे होते हैं जो जिनसे मुखालिफ से अटैच होने के लिए उभरते हैं, यानी हर जिनसे मुखालिफ दूसरी जिनसे मुखालिफ को चाहेगा जिसको मैं अपना बना लूं, ये एक शैतान का हमला होता है। और इसमें महबूब या ये कहना तो बिल्कुल गलत हो गया। रहेगी बात दो जिनसे मुखालिफ ने मिलना है और एक दूसरा उसको अपनी तरफ कैसे बुला सकता है, यानी उसकी पसंद है, उससे मोहब्बत करता है, उससे प्यार, ये सवाल है ना। तो क्या ये शैतानी अमल होता है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं जी, तो ये तो पसंद की तो जायज़ है ना पसंद करना, ठीक है, तो ये शैतानी अमल कैसे हो गया? ठीक है। देखो पसंद करना और चीज है, किसी को अपने अंडर में करना यानी उसके अख्तियार खुद लेने, ये अच्छा, शैतानी अमल हो ये गया। शैतानी अमल हो जी, गया। उसकी जो आज़ादी थी वो आपने छीन ली। ठीक है। उसके लिए जो भी आप अमलियात लगाएंगे वो दीनी अमलियात नहीं लगेंगे, वो शैतानी अमलियात लगेंगे, और वहां जाके शैतान ही काम करेगा। क्योंकि अल्लाह को अगर हम कहते हैं, कुरान पाक की कोई आयत पढ़ते हैं तो कुरान में तो अल्लाह हमें कहेगा भी ये काम गलत है। जी। अब तो हत्ता कि परिंदों को भी कैद नहीं कर सकते, तो फिर एक इंसान को आप कैसे कैद कर रहे हो? ये असल में होता है रूहानियत के अंदर किसी इंसान का एक होती तस्खीर, किसी का दिमाग अपने बस में कर लेना, इसको कहते हैं हुब, किसी का दिल अपनी तरफ माइल कर लेना, जबरदस्ती किसी को अपने ताबिया करना, ये शैतानी अमल है, जायज अमल नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत इस हद तक गलत है, यानी वो पीर जो ऐसा काम करता है वो दल्ला होता है। यानी अगर कोई भी दल्ला है वो किसी को एक रात के लिए और तो देता है, और पीर पूरी जिंदगी के लिए उसके ताबिया करके दे रहा है। किसी की भी बेटी दे सकते हो, पीर की अपनी खुद की भी बेटी हो सकती है, यानी इस पीर की होगी तो दूसरे पीर से करा लेगा। यानी ये होती है दलाली जो अल्लाह को पसंद नहीं, और उसका हिसाब क़यामत वाले दिन खुद पीर ने देना है। ये ठीक नहीं काम। जी, बहुत शुक्रिया जी।